हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नए चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी पर। आपको पता है कि बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है। 26 तारीख को यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। 26 और 27 को इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, और यकीन मानिएगा कि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस जितने भी कराए जाएंगे कोशिश करेंगे सारे हम कंप्लीट कर लें। अगर सारे कंप्लीट होते हैं तो 75 के 75 क्वेश्चंस आपके इसी में से फंसेंगे, ठीक है। इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना। सबसे अच्छी बात इस वीडियो में है वो मैंने दो डेमो वीडियो डाली थी, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो रही है मेन आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। मेन चीज़ तो ये आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, परेशानी आपको बिल्कुल होगी भी नहीं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज के ग्रुप में हैं अगर आप हों तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से, केवल हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं तो इस वजह से डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका राइट आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा कार्य मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विनिमय का माध्यम, ठीक है, लेन देन का माध्यम। विच वन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, द राइट आंसर इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुद्रा का सहायक अथवा द्वितीय कार्य नहीं है। विच वन इज नॉट द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मूल्य का मापक, यानी कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, या किस अर्थशास्त्री ने यहाँ पर कहा है। स्टेटमेंट है मनी इज़ वन थिंग दैट पॉजेज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, विच इकोनॉमिस्ट हैज सेड दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलिगमैन, ठीक है। सेलिगमैन इज़ राइट आंसर। यानी कि स्टेटमेंट और जितनी भी फेमस बुक्स हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे खासे बनेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भावी भुगतान का आधार मुद्रा का कार्य है। इसका राइट आंसर है सहायक, यानी स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट इज फंक्शन ऑफ मनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जबकि दोनों विधिक निविदा हैं। ये जो स्टेटमेंट है इन ऑप्शंस में से किसी ने नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मतलब कि जो ना कीन्स ने दिया है, ना एडम स्मिथ ने दिया है, ना जेस मिल ने दिया है। Who said bad money tends to drive good money out of circulation when both of them are full legal tender? The right answer is option number D, none of these. अगला है कि निम्न में से मुद्रा के विकास का सही क्रम क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर पहली चीज़ आपको सीक्वेंस सेट करना है, ठीक है। सीक्वेंस में चीज़ों को लाना है, यानी कि वस्तु मुद्रा प्रणाली, प्लास्टिक मुद्रा, कागज़ मुद्रा, स्वर्णमान मुद्रा, शाक मुद्रा। तो कह रहा है कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो सही सीक्वेंस निकालने के लिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 4 3 5 2, ठीक है। अब ये क्या है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट्स ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया बार्टर सिस्टम, प्लास्टिक मनी, पेपर मनी, गोल्ड मनी और क्रेडिट मनी। अब सीक्वेंस कैसे निकालना, सीक्वेंस निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मुद्रा के विकास का सही क्रम क्या है, ठीक है, किस हिसाब से मुद्रा का विकास हुआ है। तो आपको पता है कि जो सबसे पहला विकास हुआ था वो वस्तु मुद्रा प्रणाली का था, ठीक है। वस्तु मुद्रा प्रणाली सबसे पहले आई, फिर उसके बाद यहाँ पर स्वर्णमान मुद्रा का यहाँ पर दौर आया, फिर आगे बढ़े, फिर कागज मुद्रा आई, कागज मुद्रा के बाद यहाँ पर आपका शाक मुद्रा आई, और शाक मुद्रा के बाद यहाँ पर प्लास्टिक मुद्रा आई। तो ये एक सीक्वेंस है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 4 3 5 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य यहाँ पर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, समान रहते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाते हैं। When the supply of money increases the price of commodities, इसका राइट आंसर है इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who supplies money? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक जो है वो मुद्रा की पूर्ति करता है।
अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकतम भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? विच सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द मैक्सिमम शेयर इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीयक। ठीक है, टर्सरी जो सेक्टर होता है वो भारत की राष्ट्रीय आय का अधिकतम भाग यहाँ पर भाग का जो क्षेत्र है वो प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि वित्तीय मध्यस्थ वित्तीय संस्थाएं हैं जो मध्यस्थता करती हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट इंटरमीडिएट बिटवीन। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, अंतिम ऋणदाताओं और अंतिम उधारकर्ताओं के बीच में। ठीक है, अल्टीमेट लेंडर्स एंड अल्टीमेट बोरोवर्स। अगला है कि जहां नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रथम बार होता है वह बाजार कहलाता है। वो कौन सा बाजार कहलाता है? जहां पर प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय है वो पहली बार होता है। इन फाइनेंस वी रिफर टू द मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द मार्केट। ठीक है, कौन सा ऐसा मार्केट है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक बाजार, यानी कि प्राइमरी मार्केट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सेबी है। ठीक है, एक सेकेंड, सेबी है यानी कि सेबी एक इंस्टीट्यूशन है, आपको भी पता है यहाँ पर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक वैधानिक निकाय है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल संपत्ति के साथ संबद्ध किया है? किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल संपत्ति के साथ संबद्ध किया है? विच इकोनॉमिस्ट हैज रिलेटेड द रोल ऑफ मनी विद द लिक्विड एसेट्स? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीन्स ने जो मुद्रा है उसकी भूमिका को तरल संपत्ति के साथ संबद्ध किया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में वाणिज्य पत्र की शुरुआत हुई, कब हुई? इन इंडिया कॉमर्शियल पेपर वॉज स्टार्टेड इन। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन 1990, यानी 1990 में। ठीक है, अगला है कि बिल बाजार एक उदाहरण है। बिल बाजार किसका उदाहरण है? बिल मार्केट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनी मार्केट का। ठीक है, मुद्रा बाजार का। तो ये 15 क्वेश्चन हमने कराए और बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आपको यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का जैसे ही एग्जाम नज़दीक आ गया है वैसे ही आपको उसके भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। फिलहाल अभी हमारा ये विषय चल रहा है क्योंकि इसका पेपर नज़दीक है, इसको समाप्त कर लेते हैं, फिर आने वाले विषय पर हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।